नमस्कार, सुलगता सवाल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। लालू के परिवार के घोटाले की वजह से नीतीश की कुर्सी संकट में पड़ गई है, क्योंकि लालू के पूरे परिवार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव खुद को तो चारा घोटाले में सजा याफ्ता है ही, अब उनका पूरा परिवार लैंड फॉर जॉब स्कैम और IRCTC घोटाले में जेल जाने को तैयार है। हालात ये हो गए हैं कि लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और उनके 9 में से 6 बच्चे किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। और तो और लालू यादव के OSD रहे भोला यादव ने लालू और उनके परिवार का सारा काला चिट्ठा CBI के सामने खोल दिया है। ऐसे में उनके बचने की गुंजाइश न के बराबर है। और जब पूरा परिवार ही जेल में होगा तो परिवारवादी पार्टी RJD का बिखरना तय है, क्योंकि RJD के तमाम नेता लालू के परिवार के भ्रष्टाचार से खुश नहीं है, क्योंकि लालू परिवार की वजह से उनकी भी थू-थू हो रही है। ऐसे में अगर लालू का परिवार जेल जाता है तो RJD में फूट तय है और RJD के तमाम नेता BJP या दूसरे दलों में शामिल हो सकते हैं। और अगर RJD में बिखराव आता है तो साफ है कि बिहार की सरकार गिर जाएगी, जिससे बिहार की सियासत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या लालू का पूरा परिवार जाएगा जेल? क्या RJD में पड़ेगी बड़ी फूट? क्या बिहार में गिर जाएगी नीतीश की सरकार? कैसे BJP बिहार में मारेगी बाजी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि अब बिहार में लालू की पार्टी और उनके परिवारवाद का एंड तय है। बिहार की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद अहम है, जब यह तय होगा कि वर्तमान सरकार गिरती है या नहीं। अगर गिरती है तो फिर नई सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी। लेकिन लालू परिवार के भ्रष्टाचार के शिकंजे में आने के बाद सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि अंदर खाने कहा यह जा रहा है कि RJD में ये तय हो गया था कि होली के बाद तेजस्वी के मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होगी। लेकिन इसी बीच भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो गई और ये बदलाव टल गया और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बने हुए हैं। अब आगे देखना यह होगा कि नीतीश का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में धसी RJD सरकार में शामिल है, तो यह देखना होगा कि नीतीश भ्रष्टाचार के दाग से खुद को कब तक अलग करते हैं। इसमें एक पेच यह भी है कि JDU नेता लल्लन सिंह की शिकायत पर ही CBI और ED की कार्रवाई हो रही है। तो क्या RJD सरकार से अपना समर्थन वापस लेगी, क्योंकि लल्लन सिंह की वजह से लालू का परिवार बुरी मुसीबत में फंस चुका है। तेजस्वी के CM बनने के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ PM मोदी भी कह चुके हैं कि परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, इसने देश का भयंकर नुकसान किया है। लोकतंत्र बचाने के लिए परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ संघर्ष करना होगा और अब परिवारवाद के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है, यानी कि लालू का खानदान बेनकाब हो चुका है। जल्द पूरे परिवार सलाखों के पीछे बैठा नजर आएगा। वैसे भी ED के हाथ लालू परिवार के सारे सबूत लग गए हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में ED की टीम छापेमारी में लालू प्रसाद यादव के परिजनों के घर से लाखों रुपए कैश और जेवरात बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि लालू के परिजनों के घर से 53 लाख रुपए कैश, अमेरिकी डॉलर, 540 ग्राम सोने के सिक्के, 1.5 किलो सोने के गहने भी मिले हैं। छापेमारी के एक दिन बाद जमीन के बदले रेलवे की नौकरी की जांच में ED ने दावा किया है कि उसने 600 करोड़ रुपए के अपराध की आय का खुलासा करने वाले दस्तावेजों को जब्त कर लिया है। CBI ने अब इस मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन भेजा है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी के भेजे गए इस समन में तेजस्वी यादव से जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ की बात कही गई है। इसी मामले में 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी 2 बेटियों समेत 16 आरोपियों को अदालत में पेश होना है। जमीन के बदले नौकरी मामले में CBI की टीम राबड़ी देवी और लालू यादव से पूछताछ कर चुकी है, तो अब आगे लालू के परिवार पर बड़ा संकट मंडरा रहा है, क्योंकि ED ने जो अपराध की आय के दस्तावेज जब्त किए हैं
उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तेजस्वी कभी भी जेल जा सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो अपराध की आय के लिए जेल जाना सुनिश्चित होता है। तेजस्वी यादव ने इसी के लिए सीबीआई की ओर से जारी समन को दोबारा तारीख पर भेजने की गुहार लगाई है। यानी कि अपराध की आय का खुलासा होने के बाद लालू परिवार बुरी तरह फंस गया है। अब इस पूरी कवायद से निकलने में काफी देर होगी। ईडी के हाथ लगे दस्तावेज लालू परिवार की मुसीबत को बढ़ा देंगे। वही अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने लालू के परिवार को आड़े हाथों ले लिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि सीबीआई और ईडी अपना काम कर रही है। लालू प्रसाद ने विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी बनवाने के बदले कीमती जमीनें परिवार के सदस्यों के नाम से ली और खुद ही पूरे परिवार को फंसा दिया। उन्हें किसी दूसरे ने नहीं फंसाया। सुशील मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियों की कई कार्रवाई होने पर बार बार लालू परिवार को फंसाने का जो झूठ प्रचार किया जाता है उसमें कोई दम होता तो लालू प्रसाद चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में अदालत से दोषी नहीं पाए जाते। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद ने सत्ता में रहते हुए यही बस एक ही मंत्र अपनाया, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसी के साथ सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी हल्ला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम बनने के अपने महत्वाकांक्षी सपने के दबाव में भ्रष्टाचार के समझौता कर लिया और अपनी किरकिरी करवा दी, जिससे नीतीश ना घर के रहे ना घाट के। क्योंकि अब लालू का परिवार जेल जाएगा तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आरजेडी में फूट पड़ेगी, जिससे सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार भी बुरे फंस गए हैं। तो वही दूसरी तरफ लालू के परिवार और सहयोगियों के घर लगातार एजेंसी की तरफ से हो रही कार्रवाई की वजह से नीतीश कुमार भी असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने लालू परिवार के खिलाफ ईडी की छापेमारी और लालू, राबड़ी और मिस्सा से सीबीआई की पूछताछ के बाद से चुप्पी साध रखी है। जेडीयू के तमाम मंत्री और नेता भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों के साथ जेडीयू नेता से जब लालू परिवार के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर पूछा गया तो वो बिना कुछ बोले चुप्पी साधे चलते बने। क्योंकि सबसे पहले जब लालू के साथ मिलकर 2015 में नीतीश ने सरकार बनाई थी तो कुछ दिन तक तो सरकार ठीक चली, लेकिन नीतीश ने करप्शन के मामले पर ही तेजस्वी का साथ छोड़ा और सरकार गिर गई। अब एक बार फिर लालू परिवार के ऊपर लगातार सीबीआई और ईडी का कस्ता शिकंजा इस बात की तरफ इशारा करने लगा है कि इसी को आधार बनाकर नीतीश पलटी तो नहीं मारने वाले हैं। कहीं नीतीश कुमार इसीलिए ही चुप्पी तो नहीं साध बैठे हैं, क्योंकि अब लालू परिवार के घोटाले की वजह से नीतीश की जमकर थू-थू हो रही है। यानी कि अब आने वाले वक्त में बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। सो लगता है सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।